स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 8 समझ गए नानी, जिसकी लेखिका है इंदु गर्ग। उसमें आगे क्या आएगा हमारा, तो ये है हमारा पार्ट 2 अभ्यास। उसमें सबसे पहला आएगा पाठ से, तो उसमें सबसे पहला है हमारा मौखिक। उसमें हमें क्या करना है बच्चों, तो उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, आरुषि मोबाइल पर गाने कैसे सुनती है। तो उसका उत्तर आएगा कि आरुषि मोबाइल पर गाने तेज़ आवाज़ में सुनती है। क्या आएगा उत्तर हमारा, तो क्या आरुषि मोबाइल पर गाने तेज़ आवाज़ में सुनती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। तो उसका उत्तर आएगा, एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। कैसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो उसका उत्तर आएगा कि एक निश्चित आवाज़, एक निश्चित सीमा यानी एक निश्चित जो सीमा होती है उससे जो अधिक तेज आवाज़ हो तो उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। 3, शोर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि शोर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो उसका उत्तर आएगा, तेज आवाज़ हमारे कानों पर ही नहीं पर हमारे पूरे शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालती है। क्या होता है तेज आवाज़, तो तेज आवाज़ सिर्फ हमारे कानों पर ही नहीं पर हमारे जो पूरा शरीर है उस पर भी बुरा प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर आएगा जो कानों में सबसे ज़्यादा असर होता है पर उससे ज़्यादा पूरे शरीर पर भी होता है। 4, नानी की सीख से आदित्य और आरुषि ने क्या निर्णय लिया। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि नानी की सीख से आदित्य और आरुषि ने क्या निर्णय लिया। तो उसका उत्तर आएगा कि नानी की सीख से आदित्य और आरुषि ने निर्णय लिया कि हम अब टीवी और रेडियो तो क्या आपस में एक दूसरे से जोर से बात भी नहीं करेंगे। क्या फैसला किया, तो कि उन्होंने फैसला किया कि हम अब टीवी और रेडियो तो क्या पर हम आपस में जब भी बात करेंगे तब भी जोर से बात नहीं करेंगे। अब उसके बाद आएगा हमारा लिखित में हमें क्या करना है बच्चों, तो उसमें प्रश्न 1 दिया गया है हमारा कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तेज आवाज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो उसका पहला प्रश्न है हमारा कि तेज आवाज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो उसका उत्तर आएगा, तेज आवाज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उससे हम बहरे भी हो सकते हैं या दिमाग का कोई रोग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तो उसका उत्तर आएगा कि तेज आवाज़ से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उससे हम बहरे भी हो सकते हैं या हमें कोई दिमाग का रोग भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, हमारे घरों में शोर क्यों होता है। हमारे घरों में शोर क्यों होता है, तो किससे शोर होता है हमारे घरों में, तो उसका उत्तर आएगा कि हमारे घरों में टीवी, कूलर, एसी, जनरेटर, मिक्सी, रेडियो आदि का शोर होता है। हमारे घर में किसका शोर होता है, तो हमारे घरों में टीवी, कूलर, एसी, जनरेटर, मिक्सी, रेडियो आदि का शोर होता है। प्रश्न नंबर 3, घर के बाहर शोर के क्या कारण है। तो उसका उत्तर आएगा कि घर के बाहर वाहनों का शोर, बाजार का शोर, कल कारखानों में मशीनों का शोर, लाउडस्पीकर और बैंड बाजों वाले का शोर होता है। घर के बाहर किसका शोर होता है, तो उसका उत्तर आएगा कि घर के बाहर वाहनों का शोर, बाजार का शोर, कल कारखानों के मशीनों का शोर, लाउडस्पीकर और बैंड वालों का शोर होता है। 4, ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो उसका उत्तर आएगा, तो ध्वनि प्रदूषण से बहरे हो सकते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, दिल का दौरा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है और सिर दर्द और अनिद्रा जैसे रोग हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो ध्वनि प्रदूषण से बहरे हो सकते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, दिल का दौरा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है, सिर दर्द और अनिद्रा जैसे रोग हो सकते हैं। 5,
ध्वनि प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा कि वृक्षों द्वारा वातावरण का शोर 10% कम किया जा सकता है। कारखानों की मशीनों और वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए। घर में भी टीवी, टेप और रेडियो धीमी आवाज़ में बजाए जाने चाहिए। क्या कर सकते हैं हम ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए? तो वृक्षों द्वारा वातावरण का शोर 10% कम किया जा सकता है। कारखानों की मशीनों में, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए और घर में टीवी और टेप, रेडियो जैसे साधन होते हैं हमारे यहाँ, उसको धीमी आवाज़ में बजाने चाहिए। प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा? यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य कौन कह रहा है और किससे कह रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है हमारा, पहले इस टीवी की आवाज़ कम करो। ये वाक्य कौन बोल रहा है? तो ये वाक्य इंदु यानी कि नानी माँ कहती है। और किससे कहती है? तो आरुषि और आदित्य से कहती है। तो पहला वाक्य कौन बोल रहा है? तो इंदु, जो हमारे पाठ की जो नानी माँ है इंदु है, वो कहती है। और किससे कहती है? तो उससे वो आरुषि और आदित्य से कहती है। 2, कान तो बने ही है सुनने के लिए। ये कौन बोलता है? ये वाक्य कौन बोल रहा है? तो ये वाक्य आदित्य बोल रहा है। और किससे कह रहा है? तो इंदु से यानी कि अपनी नानी माँ से कहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पेट की तरह हमारे कान भी भर जाए। यहाँ पर ये वाक्य कौन बोल रहा है? तो ये वाक्य आरुषि कहती है। और किससे कहती है? तो अपनी नानी यानी कि इंदु से कहती है। 4, देखो आइसक्रीम पिघल रही है। यहाँ पर क्या कह रही है? ये कौन कहता है कि देखो आइसक्रीम पिघल रही है? तो ये वेद प्रकाश कहता है। और किससे कहता है? तो आदित्य और आरुषि से कहते हैं। यहाँ पर ये वाक्य कौन बोलता है कि देखो आइसक्रीम पिघल रही है? तो ये वाक्य वेद प्रकाश कहता है और आदित्य और आरुषि से कहते हैं। अब उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। व्याकरण में क्या करना है बच्चों हमें? तो उसमें पहला है हमारा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि यहाँ पर हमें यहाँ सुंदर लेखन के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमें लिखने और पढ़ने दोनों हैं। तो पहला शब्द है हमारा स्वास्थ्य, हानिकारक, ग्रहण, निश्चित, क्षमता, यद्यपि, ध्वनि, रक्तचाप, अनिद्रा, आशंका। तो हमें ये सारे शब्द क्या करना है? तो ये हमें सुंदर और लेखन के लिए लिखने भी है और पढ़ने भी है। तो कौन कौन से शब्द हैं हमारे? तो हमारे शब्द है स्वास्थ्य, हानिकारक, ग्रहण, निश्चित, क्षमता, यद्यपि, ध्वनि, रक्तचाप, अनिद्रा, आशंका। इस प्रकार से सारे शब्द पढ़ने और लिखने दोनों हैं। उसके बाद आएगा हमारा कोष्टक में दी गई क्रियाओं से सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर कोष्ट यानी कि हमें कौन से जो शब्द दिए गए हैं उसकी क्रिया को समझकर सही रूप में ये जो हमें खाली जगह दी गई यानी कि वो जो खाली जगह है उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है हमारा एक, अब मैं कुछ खाली जगह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कौन में क्या दिया है? समझना। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि अब मैं कुछ समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा समझना का होगा समझ। 2, तेज आवाज़ में गाने खाली जगह से तुम बहरे भी हो सकते हो। यहाँ पर कौन में हमें क्या शब्द दिया गया? सुनना। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो सुनने, यहाँ पर सुनना का होगा सुनने। तो यहाँ पर पूरा वाक्य कैसे आएगा कि तेज आवाज़ में गाने सुनने से तुम बहरे भी हो सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ समझाना खाली जगह हूँ। तो यहाँ पर है चाहना। तो यहाँ चाहना का होगा चाहती। तो यहाँ पर पूरा वाक्य कैसे आएगा कि आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। तो हमें पूरा वाक्य कैसे करना है कि आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। गंदगी होने से खाली जगह है। गंदगी होने से क्या है? तो यहाँ पर है फैलना। तो यहाँ पर क्या आएगा? फैलना का होगा फैलती। तो यहाँ पर पूरा वाक्य कैसे बनेगा कि गंदगी होने से बीमारियाँ फैलती है। हम अक्सर ऐसे ही टीवी खाली जगह है। तो यहाँ पर है देखना। कौन में हमारा है? देखना। तो देखने का होगा
देखते, तो हमें यहाँ पर पूरा वाक्य हमारा क्या बनेगा कि हम अक्सर ऐसे ही टीवी देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो कौन से जो शब्द दिए गए हैं उसके सही क्रिया को सही रूप में हमें यहाँ पर स्थान में पूर्ति करने हैं। तो पहला आएगा हम मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। तेज आवाज़ में गाने सुनने से तुम बहरे हो सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। गंदगी होने से बीमारियाँ फैलती है। हम अक्सर ऐसे ही टीवी देखते हैं। इस तरह से आपको भी लिखने होंगे। अब प्रश्न नंबर 3, काके की के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर जो है का के की यानी कि जो वाक्य दिया गया है उसमें का के की लगाकर पूरा वाक्य हमें यहाँ पर करना है। यानी कि जो खाली जगह दी गई है उसमें हमें का के लगाकर पूरा करना है। तो पहला है हमारा तुम्हें दिल या दिमाग खाली जगह कोई रोग हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा का। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा कि तुम्हें दिल या दिमाग का कोई रोग हो सकता है। ये सब तुम्हारी पसंद खाली जगह चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा कि। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, ये सब तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं। खाली जगह घर खाली जगह अंदर टीवी रेडियो आदि खाली जगह शोर होता है। क्या है यहाँ पर, घर खाली जगह अंदर टीवी रेडियो आदि खाली जगह शोर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा के और का। तो पूरा बनेगा हमारा कि घर के अंदर टीवी रेडियो आदि का शोर होता है। तो इसी प्रकार से हमें का की के लगाकर पूरा वाक्य करना है। मैं आप खाली जगह बात समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे पास 10 आइसक्रीम खाली जगह कप है। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा कि मेरे पास 10 आइसक्रीम के कप है। तो इस तरह से पूरे वाक्य करने होंगे। अब इसमें आएगा प्रश्न नंबर 4, इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम यानी कि उसके विरुद्ध के शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है हमारा लाभदायक। तो लाभदायक का विलोम शब्द क्या आएगा, तो लाभदायक आएगा हानिकारक। ऊंची का विलोम आएगा नीची का आएगा ऊंची। और निश्चित। शक्तिशाली तो शक्तिहीन। नापसंद तो पसंद। निंद्रा तो अनिंद्रा। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम यानी कि विरुद्ध के अर्थ वाले शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो लाभदायक का होगा हानिकारक, नीची का होगा ऊंची, अनिश्चित का होगा निश्चित, शक्तिशाली का होगा शक्तिहीन, नापसंद का होगा पसंद और निंद्रा का होगा अनिंद्रा। प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों में से वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर बच्चों जो शब्द दिए गए हैं उसका उपयोग करके हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। कि हानिकारक, तो हानिकारक का वाक्य क्या बनेगा कि तेज़ आवाज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्या होगा हमारा वाक्य कि तेज़ जो आवाज़ होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्षमता, तो क्षमता का वाक्य बनेगा भोजन ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। क्या वाक्य बनेगा हमारा कि भोजन करने की एक निश्चित क्षमता होती है। 3, महत्वपूर्ण, तो इसका आएगा नानी बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रही है। क्या वाक्य आएगा कि नानी बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रही है। ग्रहण का होगा हम अपनी भूख से अधिक भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। क्या बनेगा वाक्य कि हम अपनी भूख से अधिक भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। और कमज़ोर, तो कमज़ोर का वाक्य आपको बच्चों अपने आप ही बनाना है। जैसे मैंने सारे वाक्य बनाए हैं वैसे ही आपको भी ये पूरा वाक्य आपके अपने हिसाब से बनाना है कि कमज़ोर से क्या आप कौन सा वाक्य बना सकते हो। प्रश्न नंबर 6,
सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो आपको सही उत्तर लगता है उस पर सही का निशान लगाना है। तो डॉक्टर कहते हैं खाली जगह शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है। तो इसमें कौन सा आएगा, की, का, की। तो क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा ए वाला की। तो क्या होगा वह पूरा कि डॉक्टर कहते हैं कि शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या कहते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं कि शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है। दूसरा, इनमें से शुद्ध शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो इनमें से जो हमें हमारे जो मात्राओं में जो शुद्ध शब्द मात्राओं में जो शब्द शुद्ध होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ग्रहण, गहन, ग्रहणु। तो इसमें से सबसे शुद्ध वाला कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे शुद्ध वाला है ग्रहण। तो ये हमारा उत्तर होगा कि इनमें से सबसे शुद्ध कौन सा शब्द है, तो ग्रहण है, वो हमारा सबसे शुद्ध है। गहन नहीं आएगा और ग्रहण भी नहीं है, गहन भी नहीं आएगा। तीसरा है हमारा ध्वनि का समानार्थी शब्द है। तो क्या है, वाणी, आवाज, शोर। इसमें से क्या आएगा, ध्वनि का सबसे समानार्थी शब्द कौन सा आएगा, तो उसमें आएगा हमारा आवाज। कि ध्वनि का समानार्थी शब्द कौन होगा, तो आवाज़ जो है वो ध्वनि का समानार्थी शब्द है। तो इसी प्रकार आपको भी सारे जो प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण के जो सब प्रश्न दिए गए हैं वो आपको इस तरह से लिखने होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा अभ्यास और व्याकरण दोनों यहाँ पर पूरे होते हैं। थैंक यू बच्चों।